सर ये क्वेश्चन करना है सर? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं करना है, ये क्वेश्चन हम बताएंगे। ये क्वेश्चन नोट करना हो तो कर सकते हो। कल की क्लास में आप लोगों को मैंने ये बताया था कि ऑर्डर ऑलवेज डिटरमाइन एलिमेंटली, और किसी एक रिएक्शन को जब हम लोग एनालाइज कर रहे होते हैं तो उन रिएक्शन को एनालाइज करते टाइम उसमें जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं जिसकी वजह से रेट इफेक्ट हो रहा होता है, तो सभी को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट की वजह से रेट इफेक्ट हुआ हो, चाहे वो प्रोडक्ट की वजह से, चाहे वो किसी कैटलिस्ट की वजह से। और जब एक साथ उनको लिख लिया जाता है तो जिसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट एक्सप्रेशन, तो उसमें जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स यूज हुए उन कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर होती है उन सभी का पावर का जो सम होता है दैट इज ऑर्डर, जो कि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है। अब यहां मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप चाहो तो नोट कर लो या फिर क्वेश्चन आप समझ के स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें अपना टाइम बच जाएगा। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपसे कह रहा है कि वी हैव अ पर्टिकुलर रिएक्शन दैट इज 2a प्लस b, इट इज गिविंग अस अ प्रोडक्ट, लेट अस प्रोडक्ट इज p, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a is 2 and with respect to b, मतलब इसका ऑर्डर जो है वो a के हिसाब से 2 है और b के हिसाब से 1 है, तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा कांस्टेंट इनटू a की पावर 2 और b की पावर -1। मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमको कोई लेना देना नहीं होता। हम लोग एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कि व्हाट विल बी द ऑर्डर, जो कि इसमें एक्सपेरिमेंटली पता पड़ा कि a की पावर 2 पर डिपेंडेंट है व्हाइल b के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये एक्सपेरिमेंटली नोन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन। तो पहली बात उसने कहा कि रेट लो एक्सप्रेशन लिखो, तो ये पहले पार्ट का तो आंसर यही हो गया। अब आपसे कह रहे हैं टोटल या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बेटा ये RXN लिखा है रिएक्शन, तो अगर मुझसे इसका ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर बेटा मैंने क्या बताया था कि जितने भी हाँ बेटा, हाँ सर यहीं पे 2 लगा था। हाँ सर आ गया सर, कोई नहीं। जितने भी बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं उन कंसंट्रेशन के टर्म्स के ऊपर जो पावर्स होती हैं उन पावर का सम जो है दैट विल बी द ऑर्डर।
तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 - 1 के अकॉर्डिंग 1, ये आंसर। अब थर्ड पार्ट में देखो आपसे क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल। बेटा अगर आप ऐसे मान के चलो कि जब कंसंट्रेशन ए का x था तब रेट था R1, कंसंट्रेशन ए जो है वो हुआ 2x तो रेट हो गया R2। तो हमें ये पता करना है कि व्हाट विल हैपन व्हेन कंसंट्रेशन ए बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स वैल्यू। तो अगर मैं बोलूं पहले सिचुएशन में जो रेट बन रहा होगा वो रहा होगा k इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन बी का कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, एज इट इज रखेंगे। R2 बेटा क्या हो जाएगा k इंटू 2x का स्क्वायर जस्ट डबल कर दिया इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये चेंज नहीं हुआ। अगर इन दोनों इक्वेशन, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अगर आप इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कर दोगे, इक्वेशन 2 क्यों ले रहा है सर, ए लीजिए सर। अरे ए लिख दो, एक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो, बात तो वही है, जस्ट डबल लिख दो 2a। नहीं सर, यहाँ पे आपने बी की इनवर्स लिखा सर, बी इनवर्स, बी की पावर बेटा वो तो -1। ये तो ये रहा ना अपना रेट, तो अपना रियलिटी में ये था ना, यस सर। इसी में तो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 इक्वल टू k इंटू 4x स्क्वायर इंटू बी इनवर्स अपॉन k इंटू एक्स इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी इनवर्स। तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा एक्सेप्ट 4। तो आपका R2 अपॉन R1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4। यू कैन से रेट जो होगा वो पहले वाले रेट का 4 टाइम्स हो जाएगा जब आपने कंसंट्रेशन ए का कितना कर दिया, डबल कर दिया। तो ये इसके थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। क्या किसी बच्चे को इसमें डाउट है या मैं आगे बढ़ूं? तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इस पेज का आप आराम से इसको नोट कर लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्यूशन आप देखना मत, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। हाँ बेटा, बी इनवर्स लिखा हुआ है कि सर बी माइनस एन लिखा हुआ है सर? बी इनवर्स है बेटा, क्योंकि दे रहा है ना बी के रेस्पेक्ट आर इक्वल टू के, ए की पावर टू बी की पावर -1। इसमें -1 है ना, क्वेश्चन में मेंशन है -1। ओके सर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है इफेक्ट ऑन रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी रिड्यूस टू 1/3। पहले आपके पास कंसंट्रेशन कुछ होगा बी का, अब वो रिड्यूस कहां तक पहुंच गया, वो 1/3 हो गया पहले वाले से, अब 1/3 हो गया। देखो अगर मैं इसके फोर्थ पार्ट का आंसर बताऊं आपको, तो कंसंट्रेशन अगर बी का पहले x होगा तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 ऑफ, ये B1 मान लो, ये B2 मान लो। तो अगर मैं इधर पर R1 अपॉन R2 अप्लाई करता हूं तो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट उतर ही रहा, ए की कंसंट्रेशन से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, बी का कंसंट्रेशन B1 से B2 पहुंचा दिया गया है। यहां से आपके पास कंसंट्रेशन B2, अब चलिए वैल्यू पुट कर 1 अपॉन R2, ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, B1 है x, अच्छा ये -1 भी थी पावर तो -1 भी लिखेंगे, तो x की पावर -1 अपॉन 1 अपॉन 3 x की पावर -1। अब मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू x अपॉन 3 की पावर -1, ठीक है, तो बेटा 3 ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी R1 अपॉन R2 इक्वल टू ये 3x अपॉन x की पावर -1 हो जाएगा, और आप इसको x से x कैंसिल कर दो तो R1 अपॉन R2 की पावर इक्वल टू 3 की पावर -1 हो जाएगा, यानी कि R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा बेटा, 1/3 आ जाएगा। बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन R2 का जो वैल्यू होगा वो R1 से 3 टाइम्स आ जाएगा,
यानी अगर कंसंट्रेशन बी का रिड्यूस करोगे तो रेट बढ़ जाएगा, और आपको पता भी है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। इसी तरीके से बेटा फिफ्थ पार्ट आपसे कह रहा है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल। अगर बेटा वॉल्यूम अगर डबल कर दिया जाए तो रेट पर क्या चेंज आएगा। अब ये तो आपको समझ नहीं आएगा कि भाई, क्योंकि आपको तो इतना पता है कि कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंसी तो पता है रेट की, वॉल्यूम पर नहीं पता है। तो बेटा मैं यहाँ पर एक नोट लिख रहा हूं जो कि आपको अपने नोट्स में मेंशन करना है, नोट बना करके, कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर n, वेयर v इज वॉल्यूम एंड n इज ऑर्डर। v वॉल्यूम है, n ऑर्डर है। और बेटा आप जानते भी हो कि रेट को मैंने ये लिखा था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर, ये लिखा था ना मैंने। तो अब आपको पता है कि कंसंट्रेशन जो है वो वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल्स पर वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर ये रेट का ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये वाला आप एक नोट बना लो, जिसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर 5th अटेम्प्ट होगा। और आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बट ये नोट अपने नोट्स में लिख लो, इस नोट को। लिख लो तो बता दो। सबने लिख लिया ना ये फॉर्मूला? यस सर। तो अब चाहो तो आप इधर से ही फॉर्मूला क्रिएट भी कर सकते थे कि R2 अपॉन R1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर n, वेयर n इज अ ऑर्डर। ठीक है, तो वॉल्यूम जस्ट डबल किया जाएगा, यानी पहले V1 था x, V2 हो जाएगा 2x, तो रेट कितना डिक्रीज हो जाएगा वो भी आप दे सकते हो। तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू, ये वॉल्यूम पहले था x, फिर हो गया 2x, ऑर्डर कितना आया इसका 2 माइनस 1, 1 ही आया था, तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा R2 इक्वल टू हाफ ऑफ, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने से रेट आधा हो जाएगा वॉल्यूम डबल करने से। तो ये फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। ये फॉर्मूला वहीं से निकाला है मैंने, उस फॉर्मूले से कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर ऑर्डर। अब ये ऑर्डर अगर नेगेटिव होगा तो वो डायरेक्टली और ये सब होता रहेगा, मतलब पॉसिबिलिटी ऑर्डर के ऊपर है कि ऑर्डर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम के साथ रिलेशन आ सकता है। बट इन जनरल जो दिया जाता है वो मैंने आपको बता दिया कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर ऑर्डर के। हेलो सर। हाँ बेटा। सर यहाँ फोर्थ वाले क्वेश्चन में सर रेट सर 3 टाइम्स हो गया ना सर, बढ़ गया है इसका मतलब रेट फोर्थ वाले क्वेश्चन में, है ना? यस सर। क्योंकि वो रिलेशन ही ऐसा दिया था, अगर आप पीछे से देखो रिलेशन क्या दिया था, रिलेशन दिया था कि b की पावर -1 पर डिपेंडेंसी है। अगर आप इसको ऐसे लिख देते r इज इक्वल टू k a की पावर 2 अपॉन b, तो b के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यानी अगर b बढ़ेगा तो रेट कम हो जाएगा, और अगर b डिक्रीज होगा तो रेट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था, b डिक्रीज हो रहा था, पहले था x, फिर वो डिक्रीज हो गया, तभी तो रेट बढ़ गया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट चल रहा था। देखो एक और क्वेश्चन देखो, सभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना सॉल्यूशन हो जाने के बाद। देखो कह रहा है कि कोई रिएक्शन है ए जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और आपसे कह रहा है बिकम्स हाफ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स, डिटरमाइन ऑर्डर। अब आपसे ये कह रहा है कि आप कंसंट्रेशन पहले देखो, मान लो R जो है वो इस A के कंसंट्रेशन पर, इस A के कंसंट्रेशन पर n ऑर्डर का था, ये ऑर्डर हमें नहीं पता कितना था, इट में बी पॉजिटिव, ये n ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेंट था। तो अगर मैं यहां से R1 अपॉन R2 निकालूं
तो क्या हो जाएगा ये K कंसंट्रेशन जब था A1 पावर N अपॉन कंसंट्रेशन जब था A2 पावर N, यही बन जाएगा। यहां से K से K कैंसिल। आपसे कह रहा है कि जब कंसंट्रेशन A1 था X, तब रेट जो था, तब रेट था R, कंसंट्रेशन को कर दिया उसने व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीज, नहीं, फॉर द रिएक्शन A गिव्स प्रोडक्ट रेट बिकम हाफ। रेट जो है वो पहले वाले का हाफ हो गया, यानी R/2 हो गया व्हेन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, यानी कि कंसंट्रेशन X से कितना हो गया 4x हो गया। तो बस ये मैथमेटिकल अप्रोच से ये क्वेश्चन होना है। R1 अपॉन R2 इक्वल टू कंसंट्रेशन था जब x की पावर ये n अपॉन और ये n, R1 और R2 के वैल्यू भी मैं पुट कर देता हूं, दैट इज R1 है R अपॉन R अपॉन 2 इक्वल टू x अपॉन 4x की पावर n। ठीक है, ये x से x कैंसिल बेटा, ये R से R कैंसिल, ये हो जाएगा 2, तो 2 इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर n है, तो आपको पता है कि ये पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 2n, और वीकेंड से कि ये देखो इस तरफ 2 है और इस तरफ है 1/2। ठीक है, तो आप इसको ये लिख सकते हो 2 इक्वल टू 2 की पावर -1, भाई 2 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 2n, तो आपके पास 2 इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर -2n। अब आप कंपेयर कर सकते हो क्योंकि इसकी पावर 1 है, उसकी पावर -2n है, तो ऑन कंपेयरिंग यू कैन से -2n का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1, यानी n इक्वल टू आ जाएगा -1/2। दैट इज द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन। ये इसका आंसर ऐसे करना चाहिए। सर इसमें ऑर्डर निकालना था सर, ऑर्डर निकालना था, इसमें लिखा तो है नहीं यहाँ ऑर्डर पर निकालना था। डिटरमाइन ऑर्डर क्या, यस सर, ओके सर, ओके सर। क्वेश्चन पढ़ लिया करो पहले। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज आल्सो। ये जितने क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं बेटा, क्लास के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, सॉल्यूशन नहीं देखना है, तभी आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से आएंगे। सर एक बार पहले का पेज दिखा। ये वाला या ये वाला? ये वाला दिखा दीजिए सर एक सेकंड के लिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और इसका भी ले लो, ये सेकंड वाले पेज का। नेक्स्ट पेज कर दीजिए। और ये है थर्ड पेज। बढ़े आगे। यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर द रिएक्शन बी गिव्स प्रोडक्ट रेट इंक्रीज बाय 9 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी ट्रिपल्ड, डिटरमाइन ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कर लोगे? सेम है, R1 अपॉन R2 इक्वल टू K B की पावर B1 की पावर n और K B2 की पावर n, ये लगा देना। ठीक है, और मैं आपको ये मेंशन कर दे रहा है कि R1 रेट पहले मान लो कि R था, तो आपसे कह रहा है कि रेट जो है फॉर द रिएक्शन द रेट इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स, रेट हो गया 9 टाइम्स जब कंसंट्रेशन B1 जो था वो कितना था, ट्रिपल्ड हो गया, मतलब कंसंट्रेशन पहले x था, फिर कंसंट्रेशन आपने उसको कर दिया दिस ट्रिपल्ड, यानी कि 3x कर दिया। तो इस फॉर्मूला में आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके खुद से सॉल्व करना और कल बताना आंसर कितना आ रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर इनके दो हाँ। इनके 2 लेक्चर की सर रिकॉर्डिंग सर कल मिल जाएगी? आप कह रहे थे सर वेडनेसडे को मिल जाएगी। हाँ कल मिल जाएगी इन दोनों लेक्चर की, आज की, कल की, और इवन आज वाली जो कल निकल चुका है और जो कल आने वाला है, वो तीनों एक साथ मिल जाएंगे। यस सर। बाकी सभी बच्चे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स बना लो, और जिनके नोट्स बन चुके हैं वो लोग मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में अपने नोट्स भेज सकते हो, ताकि मैं चेक कर लूं कि आपने क्या मिस्टेक लिखी हुई है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि A प्लस बी एक रिएक्शन है जो कि प्रोडक्ट दे रहा है, A डबल किया रेट हो गया 4 टाइम्स, B ट्रिपल किया रेट उसका 1/3 हो गया। आपसे पूछ रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है तो क्वेश्चन में लिख दे रहा कि डिटरमाइन ऑर्डर, ये वरी लिख दे रहा मैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है, डिटरमाइन ऑर्डर एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। आप ऐसा मान लो कि इसका जो रेट होगा वो a की पावर x पर डिपेंडेंट होगा और b की पावर y पर डिपेंडेंट होगा, और हमें बस ये x और y कैलकुलेट करना है। इन जो दो सिचुएशन दी हुई हैं, दो सिचुएशन से दो इक्वेशन बनाइए और दो इक्वेशन दो अननोन वाली सिचुएशन बनाइए और उनको सॉल्व कर लीजिए। जैसे आपने रेट a को डबल किया पहले सिचुएशन में, b के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। जब आपने फर्स्ट सिचुएशन ऐसे कह दे रहा मैं, फर्स्ट सिचुएशन कि रेट 4 टाइम्स हो गया, यानी R1 था R, तो R2 कितना हो गया 4R। कब? जब कंसंट्रेशन A का जो था वो A का कंसंट्रेशन X था और आपने उस कंसंट्रेशन को कितना कर दिया, जस्ट डबल कर दिया, यानी कि 2x कर दिया। तो यहां से अगर आप ये कॉन्सेप्ट R1 अपॉन R2 इक्वल टू K A1 की पावर x, और b तो एज इट इज रहेगा, उसके साथ कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, और A2 x, ये A2 है, पावर x, और ये कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y, इससे ये तो कैंसिल हो, कितना है r अपॉन 4r, ये k से k कैंसिल कर दो, इक्वल टू A1 है x अपॉन 2x, इस पूरे की पावर x आ जाएगा, x से x कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 की पावर x। तो बेटा ये आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन की अगर बात करूं मैं, सेकेंड सिचुएशन में देखो क्या दिया हुआ है, वेरी गुड, एक बच्चा कंटिन्यूअसली आंसर करता जा रहा है सारे क्वेश्चंस का देखते साथ। देखो सेकेंड सिचुएशन में क्या आ रहा है कि रेट जो है R1 अगर रेट था और ये हो गया 1/3 हो गया पहले से, कंसंट्रेशन जो था B का, B1 नाम दे दूं, B1 था X और B2 कंसंट्रेशन जो है वो कितना हो गया, ट्रिपल हो गया, यानी कि 3x हो गया। तो अब इसमें यही कॉन्सेप्ट लगा दो, R1 अपॉन R2 इक्वल टू K A की पावर x B1 की पावर y अपॉन K A की पावर x और B2 की पावर y। तो बेटा ये देखो R1 की जगह रख दो R और R2 की जगह रख दो 1/3R, ठीक है, इक्वल टू, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, B1 अपॉन B2 यानी x अपॉन 3x की पावर होल पावर y, x से x कैंसिल, तो ये आपके पास कितना, देखो R से R कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1 इक्वल टू ये 3 की पावर हो जाएगा माइनस y। देखो मैं इस 3 को ऊपर लेके गया इसलिए माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से y का वैल्यू जो है वो आ जाएगा -1। अब आपको x भी, आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो फाइनल आंसर देखो क्या होगा, मैं साइड में लिख दे रहा, ये इधर लिख रहा हूं मैं फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा रेट एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू K A की पावर 2 B की पावर -1 और ऑर्डर जो निकलेगा वो आएगा 2 - 1 के हिसाब से 1, ये इसका आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ऑल्सो। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप कर दिए, ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे रहा हूं, तो आप बस केवल उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से सॉल्व करना। देखो आपसे कह रहा है कि A प्लस B प्लस C गिविंग अस प्रोडक्ट, कह रहा है कि ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर रेट डिक्रीजेस बाय 8 टाइम्स, ठीक है,
सिचुएशन में कह रहा है कि अगर वॉल्यूम कंटेनर का कितना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, रेट डिक्रीज हो जाएगा 8 टाइम्स, यानी 1/8 हो जाएगा। फिर कह रहा है ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी, हाफ द रेट, reduce the concentration of B half, then rate becomes, ये कॉमा कर देना यहाँ पर, rate becomes 4 times, full stop, rate increases by 64, एक सेकेंड ये कुछ गड़बड़ लिख गया, यहां पर ना एक लाइन और ऐड कर लेना इस क्वेश्चन में, यहां से ऑन इंक्रीजिंग, ऑन, ये 4 टाइम्स के बाद इसके जस्ट आगे ये लाइन नहीं लिखी तो ये ऐड कर लेना, ऑन इंक्रीजिंग, चाहे तो आप क्वेश्चन ही लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी, concentration of C by 4 times, the rate increase by 64 times। तो ये करेक्शन कर लेना इस क्वेश्चन, 64 टाइम्स, ठीक है। डिटरमाइन ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए बी सी एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इसमें बेटा 3 टर्म्स हैं आपके ए बी सी, तो तीनों पे डिपेंडेंसी मान लेना कि ए की पावर पे, ए की कुछ पावर पे डिपेंडेंट है एक्स, बी की वाई पावर पर है, सी की जेड पावर पे है, और ये 2-3 सिचुएशन दी हुई, इन तीनों सिचुएशन से 3 इक्वेशन बनाना और सॉल्व करना। ये क्वेश्चन ना केमिस्ट्री का नहीं है, मैथ्स का है। 3 इक्वेशन बन रही है, उनको मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को लिख लो, फिर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। सर सी कितने टाइम्स इंक्रीज होता है, ये नहीं लिखा। 4 टाइम्स बेटा, 4 टाइम्स, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय 4 टाइम्स, द रेट इंक्रीज बाय 64 टाइम्स। लिख लो तो इन्फॉर्म कर देना। लिख गया सभी का? कोई नोट तो नहीं कर रहा? नो सर। देखो बेटा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक हेडिंग है, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑर्डर एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन। बेटा इसमें अगर आप ध्यान से देखो, ये जो आपके पास पहली इक्वेशन है N2O5 gives 4NO2 plus O2, इसके अगर रेट की बात करें तो बेटा इसका एक्सपेरिमेंटली रेट आता है N2O5 की पावर 1 पर डिपेंडेंट। देखो किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से लेना देना नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली निकला हुआ है। जैसे ये सेकेंड इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन में ना बेटा जो रेट है वो रेट आता है Br की पावर -1 पर डिपेंडेंट, और ये आपके पास ब्रोमियम ऑक्साइड जो आयन ये जो दिया हुआ है BrO3 कर देना इसको, ठीक है, BrO3 और इसके ऊपर माइनस लगा देना, बहुत सारी मिस्टेक हुई है। BrO3 नेगेटिव जो है बेटा इसकी पावर 1 पर डिपेंडेंट आता है ये, और H प्लस जो है इसके बेटा इसके भी पावर 1 पर डिपेंडेंसी इसकी आती है।
ये जो बेटा आपके पास रिएक्शन हो रही है जिसमें ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो रेट है, इस वाले का जो रेट है मैं इधर लिख दे रहा, ये हर एक को आप लिख लेना और उसके नीचे जस्ट रेट लिख लेना। तो रेट जो है इसका जो है वो है O2 की पावर -1 पर डिपेंडेंट और ओजोन की पावर जो है इस पर 2 पर डिपेंडेंट है। मतलब रेट यहाँ पर प्रोडक्ट पर भी डिपेंडेंट है। अगर इस वाली रिएक्शन का मैं रेट आपको बताऊं, एक्सपेरिमेंटली जो निकलता है वो बेटा निकलता है NO2 की पावर 2 पर डिपेंडेंट, मतलब कि वो और किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये वाली रिएक्शन की बात करूं, एल्डिहाइड आ गया ये आपके पास, आर जो है वो एल्डिहाइड की पावर जो है, एल्डिहाइड की पावर 3/2, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन की पावर 3/2 पर डिपेंडेंट आया। ये सारे जितने वैल्यूज लिख रहा हूं एक्सपेरिमेंटली लिख रहा हूं मैं। तो R इक्वल टू इसमें जो लास्ट रिएक्शन है इसमें बेटा O2 की पावर 1 पर आता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो कि एक कैटलिस्ट इसमें दिया हुआ है इसकी पावर 2 पर डिपेंडेंट है। मतलब ये हर एक का बेटा आप रिएक्शन लिखना और उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेना। तो ओजोन की पावर जो है सर ये लर्न करनी है सर सारे। नहीं बेटा लर्न नहीं कर रही, ये मैंने ये बताई है तो उसका कुछ रीजन है, बता रहा हूं क्या है। ओजोन की बेटा पावर 2 ही होती है, इसमें सही लिखा है ये। सब लिख लो तो फिर बता देना। लिख लिया क्या ये? नो सर अभी लिख रहे हैं सर। लिखो।
डू फास्ट बच्चों। हो गया सर। देखो बेटा, इन रिएक्शन के बेसिस पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे कि इन सारे पॉइंट जितनी रिएक्शन अभी आपने लिखी, पहला पॉइंट तो मैंने ये लिखा यहाँ पे